कोलकाता में लियोनेल मेसी के दौरे पर मचे बवाल ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कानून व्यवस्था, वीआईपी संस्कृति और सीएम की जवाबदेही पर सीधा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता को गिरफ्तार करो। जी हां, हिमंता ममता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर और ओवैसी का नया प्रयोग चुनावी गणित को उलट पलट करने की कोशिश कर रहा है। एक और फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में आम दर्शक हाशिए पर रहे तो वीआईपीओं की शानदार ट्रीटमेंट देखने को मिली। इसके बाद गुस्सा फूटा, कुर्सियां टूटी और बवाल जमकर हुआ। क्या बंगाल बड़े आयोजनों के लिए तैयार है? यह सवाल अब उठने लगे हैं। और इसी बीच बाबरी मस्जिद की तर्ज पर निर्माणाधीन मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और 2026 में किंगमेकर बनने के दावे ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है। सवाल सीधा, क्या ममता गिरफ्तार होने वाली हैं? और क्या कबीर के चलते वाकई में बंगाल में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि कैसे ममता को दोहरा झटका लगा है। कोलकाता कांड में ममता पर सवाल, ममता पर आग बबूला हिमंता बिस्वा शर्मा, चुनाव से पहले टीएमसी बर्बाद, कबीर ओवैसी का ममता को झटका। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान हुए बवाल ने सियासी घमासान को और तेज कर दिया है। इस मामले को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त और नाकाम बताया। उन्होंने इस पूरे मामले के लिए बंगाल की वीआईपी कल्चर को जिम्मेदार ठहराया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री और कोलकाता पुलिस कमिश्नर की है। राज्य के गृह मंत्री जो खुद सीएम ममता हैं और कोलकाता पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होनी चाहिए, इसलिए दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा की यह मांग है। उन्होंने बंगाल की तुलना अपने प्रदेश असम से की और कहा, सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद गुवाहाटी की सड़कों पर 3 दिनों तक करीब 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। पोस्ट मालोन का कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मुंबई में महिला वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बन गया है जहां कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। वहां वीआईपी कल्चर चरम पर है। असम के सीएम ने कहा कि यह घटना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेसी पूरी दुनिया के आदर्श हैं। ममता बनर्जी को इस पर सोचना चाहिए। बंगाल में हर दिन निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, यह बेहद चिंताजनक है। मेसी की गोट टूर 2025 के तहत कोलकाता यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा, लेकिन आरोप यह है कि वीआईपी और नेताओं की भीड़ मैदान में पहुंच गई, जिससे आम दर्शकों को मेसी की ठीक से झलक तक नहीं मिल पाई और इसके लिए उनसे 10-10 हजार रुपए लिए गए थे और ये महंगे टिकट खरीदे गए थे। बताया जा रहा है कि मेसी के जल्दी कार्यक्रम स्थल छोड़ने के बाद हालत बिगड़ गए। गुस्साए फैंस ने नारेबाजी शुरू कर दी और स्टेडियम में तोड़फोड़ की। कुछ लोगों ने मैदान पर बोतलें और कुर्सियां फेंकी, टेंट और गोल पोस्ट को नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा घेरा भी तोड़ दिया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि कार्यक्रम आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने टीएमसी सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बड़े इंटरनेशनल आयोजन में अव्यवस्था हुई और आम दर्शकों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके लिए पूरी तरह से विपक्ष ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन जब वो खुद सीएम है तो उन्हें गिरफ्तार कौन करेगा? ये सवाल तो बड़ा आसान है। ओवैसी कबीर का गठबंधन, बंगाल में भारी बवाल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बड़ा बवाल देखने को मिला जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। यह अयोध्या में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद जैसी होगी, जिसे टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर 20 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन करेगी। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। इसका दूसरा पहलू समझिए, हुमायूं कबीर अगर किंग मेकर बने तो बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अभी हुमायूं कबीर का किंग मेकर बनने का दावा पहली नजर में हवाई है
और राजनीतिक स्टंट नजर आ रहा है, मगर मस्जिद, मुसलमान और ओवैसी का जो पॉलिटिकल कॉकटेल बनाया गया है उससे पश्चिम बंगाल में नए सियासी समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि सियासत में किसी संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है। बिहार चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी ऐसे मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे हैं जिनकी स्वीकार्यता हैदराबाद के बाहर अन्य राज्यों में कुछ हद तक बढ़ी है। 2011 के बाद बंगाल के मुस्लिम वोटर हर चुनाव में पूरी तरह से टीएमसी के साथ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ सशक्त विपक्ष को समर्थन करने के ट्रेंड ने मुसलमानों को पहले ही लेफ्ट कांग्रेस से दूर कर दिया। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन मुसलमान टीएमसी के पक्ष में बने रहे। ओवैसी का खाता तक नहीं खुला। अब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाला एलिमेंट डालकर नया प्रयोग किया है, और अगर ओवैसी से वो गठबंधन कर लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में नया सियासी समीकरण नजर आ जाए। टीएमसी का खेल बिगाड़ेंगे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को उम्मीद है कि 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का परिणाम 2026 में टीएमसी के पक्ष में एक तरफा नहीं रहेगा। इस कारण उन्हें किंग मेकर बनने का मौका मिल सकता है। दरअसल हुमायूं कबीर का कैलकुलेशन बंगाल में मुस्लिम आबादी और मुसलमान बाहुल सीटों के आंकड़े के हिसाब से फिट बैठता है, बशर्ते वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमानों की आबादी है। कई लोग तो 30 से 34% का दावा करते हैं, और 120 से 126 सीटों पर मुसलमान वोट अच्छे खासे हैं। 50% से ज्यादा आबादी वाली 45 विधानसभा सीटें हैं, और यहां से हुमायूं को कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इसके अलावा 6 सीटें ऐसी हैं जहां 50% मुसलमान वोटर हैं। इसके अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 50% मुसलमान वोटर हैं। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हुमायूं कबीर अगर मुसलमान नेता के तौर पर थोड़े बहुत भी प्रभाव डालते हैं तो वो 60 सीटों पर टीएमसी का खेला बिगाड़ सकते हैं। हुमायूं कबीर को किंगमेकर बनने के परिप्रेक्ष्य में 2021 के चुनाव परिणाम को जानना बेहद जरूरी है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी। जी हां, 215, जो बहुमत से 67 सीटें ज्यादा है। पहली स्थिति यह बनती है कि टीएमसी को 100 के करीब सीटों का नुकसान हो और हुमायूं कबीर को 40-45 सीटें मिले, तभी वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। अगर टीएमसी को इतना भारी नुकसान हुआ तो निश्चित तौर से बीजेपी को 50 से अधिक सीटों का फायदा होगा। बीजेपी 77 से बढ़कर 125-30 के आसपास पहुंच जाएगी और नंबर 1 की पार्टी बन सकती है, जो अभी के माहौल में सामान्य तौर पर संभव तो पूरी तरह से नहीं लगता है, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। ऐसा हो भी सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब मुसलमान वोटर पूरी तरह हुमायूं कबीर के पक्ष में आ जाएं और बीजेपी को हिंदू बहुल्य वाले 165 सीटों पर बड़ी जीत मिले, या फिर मुसलमान अगर थोड़े बहुत भी छिटक जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा लाभ मिल सकता है। ममता को एक तरफा वोट करते हैं मुसलमान। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रदेश के 2 राजनीतिक इलाके राढ़ बंगा और साउथ बंगाल में बड़ी बढ़त हासिल की। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी से ज्यादा सीटें जीती थी। राढ़ और साउथ बंगाल में बीजेपी ने कांग्रेस और वाम दलों को नुकसान पहुंचाया था। दक्षिण बंगाल की 184 सीटों पर टीएमसी कांग्रेस ने कब्जा किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 24 सीटें मिली थी। राढ़ इलाके यानी बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में टीएमसी को 33 और बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से 30 बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि टीएमसी को 23 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में टीएमसी ने उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, दक्षिण और उत्तर, यहां 100 से अधिक मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में यह समीकरण अगर हुमायूं कबीर थोड़ा भी बिगाड़ पाते हैं तो ममता के साथ खेल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। आजादी के बाद पहली बार कमल खिल सकता है, और जो दावे बीजेपी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं कहीं वो हकीकत में भी तब्दील हो सकता है। इस बात की संभावना है, और इसी को लेकर पीएम मोदी जोर लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी की गिरफ्तारी पर तो चलिए अब छोड़ ही दीजिए, वो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है। दूसरी ओर ओवैसी कबीर का गठबंधन क्या वाकई में ममता का खेल बिगाड़ेगा? अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।